10 दिन का गणेश उत्सव इज कमिंग टू एन एंड टुडे। गणेश विसर्जन का फाइनल दिन। बट डू यू नो ये फेस्टिवल हमेशा इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं होता था। इनफैक्ट 1893 से पहले इट यूज्ड टू बी जस्ट अ वन डे अफेयर। दैट टू इट वाज सेलिब्रेटेड इन प्राइवेट, मोस्टली बाय ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट। ये पंडाल वगैरह, गाना बजाना, ढोल नगाड़े, लोगों की भीड़, नाचना, ये सब कुछ नहीं होता था। व्हाट वी सी एवरी ईयर नाउ, लोग अपने घर पे गणपति लाते हैं, बड़े बड़े पंडाल में गणपति दिखते हैं। मुंबई के लाल बागचा राजा जो सबसे फेमस हैं, वहां सब सेलेब्स तक आते हैं। एंड देन इन द एंड इतने सारे लोग मिलकर गणपति विसर्जन करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस whole activity is actually a result of our freedom struggle. Yes, you heard that right. गणेश चतुर्थी के इस ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फ्रीडम स्ट्रगल के एक बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक, who was also called लोकमान्य तिलक। लोकमान्य, लोगों का नेता। बाल गंगाधर तिलक एक मराठी जर्नलिस्ट, टीचर और सोशल एक्टिविस्ट थे। 1881 में ही फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर महारत्ता, जिनको ही यूज्ड टू स्प्रेड नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक वाज द फर्स्ट वन हु स्पोक अबाउट स्वराज, सेल्फ रूल। 1857 का रिवोल्ट फेल होने के बाद ही वाज the first prominent mass leader to emerge in India's freedom struggle. This was the time before Mahatma Gandhi came into the picture. He was one of the most radical freedom fighters of his time. वो बेबाक अपने अखबारों में जो सच है वो लिखते थे और इसकी वजह से his newspapers found a large audience. लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़ा करने के लिए तिलक ने भारतीय संस्कृति और भारत के वीरों के प्रति लोगों को गर्व महसूस कराया। He came up with political campaigns जो हिंदू इमेजरी और सिंबलिज्म से भरे थे। ये उनका लोगों को एकजुट करने का तरीका था। इसी के चलते 1893 में he started this new tradition of worshipping Ganpati on the occasion of Ganesh Chaturthi. Lord Ganesh is believed to be the god of new beginnings, wisdom and luck, remover of obstacles. जहां गणेश चतुर्थी पहले एक दिन का प्राइवेट इवेंट होता था, तिलक turned it into a community affair. ऐसा करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल सोसाइटी सेटअप करी गई। Youth came together to form bands of singers. Patriotic songs गाए जाने लगे। Gymnastic societies were made. There would be speeches जहां freedom struggle की, Indian heroes की inspiration stories were told. These were celebrations where everybody came together, not just Ganesh Chaturthi. To further the cause of nationalist resistance, Tilak started the Shivaji Festival in 1896. ये सब करने का मेन एम था महाराष्ट्र के यूथ को ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बनाना। 1896 में ही जब ब्रिटिश ने कॉटन पर एक्साइज ड्यूटी लगानी शुरू करी, तो तिलक प्रोटेस्टेड बाय ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन इन महाराष्ट्र टू बॉयकॉट ऑल फॉरेन क्लोथ। Through community activities such as Ganesh Chaturthi celebrations, Tilak got Hindus together, making them work towards a common goal. Although he has also been criticized for giving freedom struggle a communal shade and for his conservative stand on women's emancipation and caste reforms. खैर, आज जिस तरह गणेश चतुर्थी और विसर्जन इतने धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, not just in Maharashtra, it's even spreading in the rest of the country now. I don't think बाल गंगाधर तिलक ने भी कभी सोचा होगा कि उनका शुरू किया हुआ प्लान इस लेवल पर पहुंच जाएगा। अब इस फेस्टिवल में हजारों लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी बड़ी कमिटीज बनती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तक इन्वॉल्व होती हैं। There is so much money also that goes into it. All of it a product of a single person's vision. Isn't it amazing? Did you know about how Ganpati festival became so huge? Tell me in the comments below and follow India Times for more such interesting content.